क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? इस सवाल के साथ हम शुरू करते हैं। मेरी नजरों में तो कोई सुधार होने वाला सिस्टम में है नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक मिनट सुनिए। जब से देश आजाद हुआ है अंग्रेजों के जमाने से अब तक, केवल भारतीय बच्चों को या भारतीय नागरिकों को इतनी ही शिक्षा दी जाती है जितना कि वो केवल सरकारों के कामकाज में सहायता कर सकें, यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। एक बीए करने वाला, बीकॉम करने वाला या बीए से अर्थशास्त्र से बीए करने वाले बच्चे से आप इकोनॉमिक्स की जीडीपी के बारे में पूछ लीजिए, नहीं बता सकता। जबकि इतना ब्रॉड सिलेबस है, उसे सही से पढ़े हुए एक बार बच्चा तो कुछ भी बता सकता है। आज की परीक्षा या आज की डिग्री केवल सरकार दिखावे की देती है, जिससे कि लगे विदेशों में कि हमारे इंडिया के अंदर कितने लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कितने बड़े बड़े डिग्री धारक हैं। कुछ संस्थाओं को छोड़कर लगभग 80% संस्थाओं में ऐसा होता है कि वहां पर फैकल्टी तक नहीं है, वहां लाइब्रेरी नहीं है, वहां पर ना कोई क्लासरूम है, ना बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है। केवल क्लेरिकल ऑफिस है, फीस जमा होती है, रसीद कटती है, एग्जाम फार्म भरे जाते हैं, एग्जाम होते हैं, कॉपी चेक होती है, कॉपियों में जुगाड़ होता है, बच्चे को रिजल्ट आ जाता है पास का, बैच बनते हैं, चेक इन होती हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सब फालतू के ड्रामेबाजी। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है आजकल शिक्षा व्यवस्था में? खासकर हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल पट्टहाल हुआ पड़ा है। सरकार इसलिए नहीं देखती क्योंकि सरकार के यहाँ पर दो फायदे हैं। सरकार, अगर लोग वेल एजुकेटेड हो जाएंगे, यानी कि अपने विषय की नॉलेज होगी, तो वो सवाल पूछेंगे सरकार से कि आप ये क्या कर रहे हो। और दूसरा फायदा यह है कि विदेशों में वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो किसी का इस्तीफा लेना देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। यूजीसी हो, चाहे एनटीए हो, चाहे एनसीटीई हो, या कोई भी बॉडी हो, किसी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब उसी धर्रे से काम करेंगे जब तक सरकारों की मंशा साफ नहीं होगी। कोई भी सरकार हो देश की नहीं चाहती कि देश का युवा ज्ञानी हो, पढ़े लिखे, नहीं तो वो उनसे सवाल पूछेगा। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं।